भैया, ओ भैया। Hey, so now it's a rockin' story. गाँव का छोरा शहर की गोरी, She's so hot, she's one in a million. वहाँ लड़ाकी खोपड़िया ठन ठन, तो जल्दी कम्मा है देसी जंगली, आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी पगली। ना सोचे ना समझे बच्चे का रहे जवान। न जाने कहाँ से ये आई रे भगवान। Hey, cut it out, गवार। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ। का गजब हुआ जब लब हुआ। अब जो भी इस रास्ते से गुजरेगा वो जोर जोर से चिल्लाएगा, वो देखो रघुवर रानिया का खेत। और ये बिरजू। इस गांव में, इन खेतों में, हमने दिल में बस तुम ही बसी हो मेरे में। एक भी ऐसी चीज ना है जो हमें तुम्हारी याद ना दिलाए। न जाने ये 7 दिन कैसे कटेंगे। हमें तो बस हर पल तुम ही नजर आती हो। और हर जगह मेमने ही सुनाई देती है। कौन हो भाई? लगता है तुम भी हमारी तरह दुखियारे हो। हाँ, हम भी दुखी हैं रघु भैया। अब तुम भी दुखी हो और हम भी दुखी हैं। इस दुख का कोई तो हल होगा। बोलो क्या करें अब? यदि आप स्वयं जाकर नहीं मिल सकते तो क्या हुआ? कोनो विशेष भेंट तो भेज सकते हो, हाँ? जिससे आना जी को ऐसा लगे कि आप उनके बहुत निकट हैं, जैसे कि हम ऐसा जी को भेजे हैं। अच्छा बोले राजा। रघु भैया, आओ जरा यहाँ, हमें भी तो बताओ क्या भेंट भेजो। रघु भैया, हम क्षमा चाहते हैं, वो हम आपको नहीं बता सकते हैं। अरे ऊपर मत देख रहे हैं, ऊ के पीछे गए, वहाँ नीले नीले फूल ढूंढे। अरे हमारा पूरा दिन व्यतीत हो गया। तभी हम ई शपथ लिए कि हम ई किसी को नहीं बताएंगे कि जो नीले फूल हम ईसा जी को भेंट में दे रहे हैं वो ऊपर मत के पार मिलते हैं। अब चूंकि हम किसी को नहीं बताएंगे तो अतः हम आपको भी नहीं बताएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, हमें भी मत बताया तुमने क्या भेंट भेजी। ये 7 दिन के नियम से हम तंग आ गए हैं। क्या रिवाज है? कैसा रिवाज बना दिया हमारे पुरखों ने? 7 दिन तक मेमनी से मिल नहीं सकते। हद हो गई। हाँ? अब रघु भैया, ये जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं ये अत्यंत पीड़ादायक है। अरे इस प्रश्न का उत्तर हम घर में सोना से पूछ रहे थे तो पिताजी आ गए। के उपरांत चौपाल में हम काला जी से ये प्रश्न का उत्तर पूछे थे तो वहाँ पे दादी आ गई। परंतु हम हिम्मत नहीं हारे हैं। हम ये विचार किए हैं, हम ये सोचे कि ये जमाना, ये संसार और ये परंपरा जो है हमें ये शादी से मिलने से रोक सकती है, परंतु उनको कोनो भेंट देने से नहीं रोक सकती। अरे देखिए, हम तो ये विशेष भेंट देने जा रहे हैं। कागज की है तो क्या हुआ, परंतु हृदय से भेज रहे हैं रघु भैया। हाँ सही कह रहे बोला, हमें भी मेमनी के लिए एक भेंट भिजवा देनी चाहिए। अवश्य अवश्य। अरे भिजवा के देनी चाहिए, हम खुद दे के आएंगे। हाँ अरे रघु भैया, ये कागज उठा रहे हैं, रुकिए रुकिए। अरे दादी की बात भूल गए क्या? हम तो बतियाने के विषय में बोल रहे थे तो हमारे गाल 2 बार लाल हो गए।
आप तो मिलने के बारे में बोल रहे हैं, आपको तो न जाने का लाल होगा। तो क्या करें, 7 दिन तक मिले नहीं का? अब रघु भैया, हम पिताजी को बोलते हुए सुने हैं कि ये जो परंपरा है, इससे जो है प्रेम वो गहरा एवं गाढ़ा हो जाता है। अच्छा बोला जी। फिर तो तुम्हारा प्रेम काफी गाढ़ा हो गया होगा। 12 घंटे हो चुके हैं ना? रघु भैया देखिए मैं ला जाता। अरे बोलो, अरे बोलो, शर्मा कह रहा है। 7 दिन नियम पुरखों ने बनाया, फंसा दिया हमें। 7 दिन मेमनी से मिल नहीं सकते। अब ये तो बताओ, ये 7 दिन कैसे गुजारेंगे हम? मुझे क्या पता? अरे तुम्हारे पुरखों ने ये रोज बनाया, मेरा तो दवा क्यों खा रहा हूँ? आन्या, किससे बातें कर रही हो? हाँ रघु है क्या यहाँ पर? नहीं, पर उसकी आवाज बार बार मेरे कानों में आ रही है। वही सवाल पूछ रही है जो मैं पूछ रही हूँ। कौन सा सवाल? और किससे पूछ रही हो तुम? अरे वही जो ऊपर बैठे हैं आसमान में, इस गांव के ग्रैंडफादर्स ग्रैंडमदर्स, उनसे पूछ रही हूँ। हेलो, अरे आपको कोई आइडिया है? आप लोग कैसे रिवाज छोड़ के गए हैं? थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए था अपने आने वाले जनरेशन के बारे में। आन्या, तुम तो एक ही दिन में पागल हो गई। अरे आने वाले 6 दिन में क्या करोगी? ओ जस्ट शट अप। मैं पागल नहीं हूं। और वैसे भी तुम्हें इससे क्या? ये मेरे होने वाले सास ससुर है। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि मुझे 7 दिन हवेली में रहना पड़ेगा, वो भी रघु के बिना। या और 7 दिन के बाद शादी। और शॉपिंग भी तो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कोई मॉल्स ही नहीं है। दिस इज सच अ यकी प्लेस यार। कसूर इस गांव का नहीं है, कसूर तुम्हारा अपना है। मॉल्स और क्रूज पार्टीज की जिंदगी छोड़कर तुम दोनों ने इस गांव की जिंदगी चूज की है हमेशा के लिए। नहीं जी, that's not the point. प्रॉब्लम ये है कि 7 दिन तक मैं रघु से नहीं मिल पाऊंगी और I can't handle this. मैं रघु से मिलने जा रही हूँ। हाँ। अरे क्या कर रही हो आन्या? तुम जानती हो ना कि अगर दादी ने तुम्हें पकड़ लिया तो वो क्या करेगी? Damn दादी। डैम दादी नहीं, अब पूरी जिंदगी उन्हीं के साथ जीनी है। अगर ये शादी होती है तो। जीडी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? You know, मुझे ये 7 दिन का रूल अच्छा ही लगा। You know, अलग रहने का। For love to grow stronger. मतलब 7 दिनों में कुछ भी हो सकता है, दुनिया बदल सकती है। लेकिन मैं हमेशा तुम दोनों का अच्छा ही चाहूंगी ना। थैंक्स जीडी। इन 7 दिनों में मेरे और रघु के बीच का प्यार तो बढ़ेगा ही, और मे बी थोड़ी बहुत ना मिलने की फ्रस्ट्रेशन, फिर और कुछ नहीं होगा। आई एम श्योर। Mr. Singhania, okay, Mehta, fine. Mrs. and Mrs. Pinto, Rathod, Persis Siganporia. क्या है? चेंज, चिल्लर, पीसीओ के लिए तुम इतने सारे लोगों को बुलाओगे तो इतने सारे कॉल्स करने पड़ेंगे, तो
पीसीओ के लिए तो जरूरत पड़ेगी ही। वॉच इट। ओके ओके, सॉरी, जस्ट किडिंग। बट सीरियसली किशन, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? I mean, जिन लोगों के नाम तुम्हारे लिस्ट पे है, they're all perfect city bred snobs. वो इस गांव में कभी फिट नहीं होंगे। आई डोंट केयर। इस गांव में मैं भी फिट नहीं होता, पर रह रहा हूं ना। देखो, मेरी दोनों बेटियों की शादी हो रही है और ये लोग यहां जरूर होंगे। यू नो, आई एम गोना हैव अ सेपरेट पार्टी फॉर देम, जहां पे एक भी गांव वाला नजर नहीं आएगा। शायद वेटर के लिए ना, वो गवार वो भी काम नहीं कर सकते। किशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर पार्टी, क्योंकि इस पार्टी में मैं नजर नहीं आऊंगी। प्रॉमिस? You can bet on it. ये फूल मेरे लिए? हाँ, पूरी रात जागकर और हमको भी जगाकर ये फूल बनाया है भोला भैया ने। वाह! अच्छा कजरी, मेरा एक काम करना, हाँ? भोला को जाके बोलना कि ईशा कह रही थी कि वो कितनी लकी है कि उसे भोला जैसा हस्बैंड मिला। वरना तो दुनिया में ऐसी बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनके बॉयफ्रेंड्स उन्हें कोई गिफ्ट नहीं भेजते। और पता है वो लड़कियां क्या करती है? आसमान में देख के बातें करती रहती है। Excuse me, मुझे कोई गेस की जरूरत नहीं ये जानने के लिए कि रघु मेरे से कितना प्यार करता है। You're jealous. I'm not. Oh please, तुम्हारी शक्ल को देखकर साफ दिखता है कि तुम मुझसे जल रही हो। अरे मुझे तो गिफ्ट मिला, तुम्हें क्या मिला? ना कोई गिफ्ट, ना कोई मैसेज। मैसेज? Oh damn! देखो तुम्हारी वजह से मुझे भोला को मैसेज भेजना था, लेकिन अब वो भी रह गया। Oh shut up! मुझे भी रघु को मैसेज भेजना था कि मैं उससे कितना मिस कर रही हूँ। ईशा, तुम मेरे लिए कुछ करोगी? पागल हो क्या? मैं कोई काम नहीं करने वाली हूँ तुम्हारे लिए। करोगी। तुम मेरा मैसेज जाके रघु को जरूर दोगी, और इसके बदले मैं तुम्हारा मैसेज जाके भोला को दे दूंगी। डील? डील। देखो तो कैसा लग रहा है? खास आन्या के लिए बनवा रहे हैं शादी का जोड़ा। अच्छा अम्मा, अच्छा। अरे वहीं से क्यों बात कर रहा है? यहाँ पर आके देख, छू के देख, कितना मुलायम है। साटिन का कपड़ा है, बाहर से मंगवाया मैंने। बढ़िया है। ये तेरे हाथ में क्या है? कहाँ छुपा रहा है हमसे? दिखा। हाथ में कुछ नहीं। शर्माओ मत, दिखाओ हमें। वो माँ, वो पुरानी चादर थी, उसे गुलाबी रंग का करवा दिया हमने। कहा कि मेमनी को गुलाबी रंग पसंद है ना। और काका कर रहा है आन्या के लिए? अरे शर्माओ मत, बता बता। नहीं, ज्यादा कुछ नहीं अम्मा। वैसे अम्मा, हम सोच रहे थे वो पिछला कमरा है ना जो कबाड़ खाना बना रखा है, सोच रहे थे कि वो साफ कर देंगे और मेमनी को एक नया कमरा मिल जाएगा। वहाँ बड़ाई को बुलाकर एक अच्छी चारपाई बनवाएंगे, उस पर कोमल सा गद्दा बिछा देंगे, कमरे को फूलों से सजा देंगे, रंग बिरंगी तस्वीरें लगाएंगे, एकदम सुंदर बना देंगे। हवेली ना सही, एक घर तो ऐसा दे जो हवेली से कम ना हो, जहाँ मेमनी हमारे साथ रह सके खुशी खुशी। फिर हमारा कमरा? तेरा कमरा? हाँ तेरा कमरा। अरे वैसे ही बनाएंगे ना, बोलने भूल गए। झूठा झूठा बच्चा है। झूठे नहीं अम्मा, सच बोल रहे हैं। चल दे, हम आते हैं जरा। ई मोती जय हो। सुना,
देख लो जरा, का नजाकत से बना रहे हैं, हाथ देखो जरा। ए बोला, अबे जो माला अभी पहनोगे या अपने ब्याह में पहनोगे? हम तो कहते हैं अभी पहन लो, कसम खुदा की कमाल के लगोगे, पर ट्राई करो। अरे काला जी क्या कह रहे हैं आप? अरे ये वरमाला हमारे लिए नहीं है, ये तो अत्यंत प्रेम भाव से हम इस शादी के लिए बना रहे हैं। ओहो, क्षमा कर दो भोला, काहे कि ना ये माला देख के ना समझ में नहीं आ रहा है कि किसके लिए बना रहे हो। अरे रंगीला जी, इतनी आकर्षक मोतियों की माला किसी अल्लड़ कन्या के गले में ही अच्छी लगेगी, ऐसा हमारा विचार है। अच्छा जी, अरे अब ऐसी अल्लड़ कन्या की तरह तुम ये माला बुन रहे हो, हमें लगा तुम अपने लिए बना रहे हो। हाँ? अरे काला जी, हम क्या कर रहे हैं अल्लड़ कन्या की तरह? काला जी, हम तो वो कर रहे हैं जो देवरी नदी के तीर में किसी पुरुष ने अपनी पत्नी के लिए नहीं किया। अरे ये कार्य तो बिरले ही करते हैं। देखा देखा, बहुत बड़े बिरले हो, हमको मालूम है तुम। हैं जी, अपना घर छोड़ के पत्नी की हवेली में जाके रहना, ये तो कोई बिरला ही कर सकता है, तुम कर रहे हो ना। देखिए ये असत्य है काला जी, रंगीला जी, वो कहा है कि ईसा जी को मजाक करने की आदत है। यदि दिन में एक बार वो हमारे साथ हंसी मजाक नहीं कर लेती तो उन्हें प्रसन्नता का अनुभव नहीं होता है। अबे भोला, अबे मूर्ख चंद, ये जिंदगी ना मजाक बन के न रह जाए, और ये ईसा जी आनंद उठाती रहे उस मजाक का। अब आपका अर्थ नहीं समझे काला जी। ना भोला, इनमें अर्थ की कोनो बात नहीं है, इनके कहने का मतलब ये है कि ईसा जी सुहाग रात में का मजाक करने वाली हैं। मजाक करने की तो ईसा जी को आदत है, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। रुकिए, हम आपका मतलब नहीं समझे, आप क्या कह रहे थे? सुहागरा। देखिए काला जी, रंगीला जी, आप इस विषय में चर्चा ना करें, अन्यथा हम जो है लुटिया देंगे। रुकिए रुकिए रुकिए, आप जो अश्लील वार्तालाप कर रहे थे वो क्षमा योग्य नहीं है। रुकिए, आप अश्लील वार्तालाप क्षमा योग्य नहीं है, निंदनीय है। और कहाँ जा रहे हो? चलो मेरे साथ। नहीं आने जी, पहले मुझसे निपट लें, उसके उपरांत किसे बताएंगे। अरे पहले मेरी बात तो सुनो, फिर जैसे छोड़ दीजिए। फाइन, मैं तो ईशा का मैसेज लेकर आई थी, संदेशा मत सुनो। ईसा जी का संदेशा। आने जी तनिक ठहरिए, रुकिए रुकिए, क्या संदेशा दी है ईसा जी हमारे लिए? ईशा ने कहा है कि उसे तुम्हारे बनाए हुए फूल बहुत पसंद आए और उसने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है। ओ कम ऑन भोला, ईशा ने इतने प्यार से तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है और तुम ले भी नहीं रहे हो, इतना शर्मा रहे हो। ये ईशा का गिफ्ट है और तुम्हें इसे ऐसे पकड़ना है। ये ओए, ये समझे ना? जी ठीक है, अब मैं तुम्हें ईशा का गिफ्ट भेज रही हूँ, ओके? और तुम इसे पकड़ोगे। रेडी? 1 2 3। वो ऊपर, बोला बोला बोला, वो हाँ, बोला 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 पकड़ लिया। ओह वाह, ब्रिलियंट भोला। लपक लिए ईसा जी, हम आपका चलायमान चुंबन भी लपक लिए हैं। ये ले आ रही है तेरी सहेली, हमारी घरवाली बनकर। अब से वही ख्याल रखेगी तेरा। अरे हाँ हाँ, जितना इंतजार तुझे है ना उसका, उतना ही इंतजार हमें भी है उसका। अभी तो घर सजा रहे हैं, नया कमरा बना रहे हैं, तस्वीरें लगा रहे हैं। अरे ईसा, तुम क्या कर रही हो यहाँ? आनिया का मैसेज देने आई हूँ, वो तुम्हें बहुत मिस कर रही है। सच? वैसे हम भी बहुत याद कर रहे हैं उसे। वो भी है कहाँ? भोला के पास गई है चौपाल पर मेरा मैसेज देने। मैं जाऊँ? हाँ हाँ।
बुजुर्गों ने मिलने से मना किया, देखने में थोड़ा ना कोई हर्ज। कॉन्टिनेंटल और चाइनीज तो हो गया। डू यू थिंक वी शुड ऐड समथिंग इन लेबनीज? नॉट रियली, मुझे लगता है कि बल्कि इंडियन ऐड करना चाहिए, जैसे दाल, चावल, रोटी, अचार। क्यों, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे भाई पार्टी है, तुम अपने समधन दादी और जानकी अम्मा को नहीं बुलाओगे? और अगर हम उन्हें इनवाइट करेंगे तो उनके लायक भी तो कुछ होना चाहिए ना। जीडी, आप भी डेबी की तरह बातें करने लगी है। वो लोग क्या करेंगे यहाँ पार्टी में आकर? और ऊपर से मेरे सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे। I know। और पता है किशन, ये गांव वाले भी बड़े अजीब होते हैं। इनको अपनी इज्जत से प्यारा और कुछ नहीं होता। अब 4 लोगों ने कुछ कह दिया तो न जाने क्या कर बैठेंगे। Exactly। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि इनको इनवाइट करना बहुत जरूरी है। अरे भाई, इनको पार्टी में आने दो, पार्टी का मजा लेने दो। You rock। I know। Gosh, now I'm looking forward to this party। देखते हैं बड़ों की बेइज्जती पर छोटे क्या करते हैं, हमारा होने वाला दामाद क्या करता है। अब तो ये पार्टी होगी, और ऐसी होगी कि सारा गांव याद रखे। हाय रब हुआ, का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ जब लब हुआ।